एक ऐसे दोस्त जो पहले तो इस्लामाबाद के ही थे, लेकिन जब से कराची के हुए हैं और फिर इस्लामाबाद आते हैं तो हम उनकी ताक में रहते हैं कि इनको पकड़ के ले आएं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िशियन, बहुत अच्छे गायक, और अब तो टेक्नोलॉजी के सैलाब में ख़ुद भी बह गए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और म्यूज़िक का एक ऐसा इम्तजाज लेकर आ रहे हैं अपने काम में कि मुझे भी लुत्फ़ आता है। और हमने सोचा कि आज राइजिंग पाकिस्तान की इस नशिस्त को हम उनसे मतलब उनको बुलवाएं और इसकी रौनक बढ़ाएं और कुछ उनसे सुने भी, कुछ बात भी करें और पूछें कि आने वाले 20 साल 25 साल पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की म्यूज़िक को किस तरह से इफ़ेक्ट करने वाले हैं, जबकि कंट्रोल आर्टिफिशियल यानी मसनूई जहानत ने ले लिया है। अब्बास अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऐसे मुझे कराची में भी पकड़ लेते हैं, सिर्फ इस्लामाबाद? हाँ, वैसे कराची में भी एक दफा पकड़ा नहीं, हमेशा बहुत खुशी होती है आपके शो पे। तुम यहाँ, थैंक यू वेरी मच, तुम यहाँ पे नहीं पकड़ाई देते तो फिर हम वहाँ आ जाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हो? ठीक हो? ऑलवेज फ्रेश माशाल्लाह। बस देख लें, अगर लग रहा हो तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन आपकी मोहब्बत है। अच्छा, ये क्या चक्कर है? वैसे तो म्यूजिशियंस को कहते हैं कि उन्होंने सुबह उठ कर रियाज करना होता है जी 4 बजे 5 बजे, लेकिन आजकल ज्यादातर म्यूजिशियंस जिनसे मैं मिल रहा हूँ आपकी जनरेशन के और आपसे अगली जनरेशन के, वो कहते हैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मैं सुबह नहीं, इसको एडवोकेट नहीं करता, मैं समझता हूँ कि सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, लेकिन ये है कि आर्टिस्ट को ज़्यादातर देखा गया है कि वो उनका जो मीटर जब चलना शुरू होता है ना, वो रात के टाइम चलता है। शायद उस वक्त एक आइसोलेशन होती है, एक अकेलापन होता है। पैसे वाला मीटर भी नहीं वो नहीं। अच्छा। वो तो वो सुबह ही चलता है, लेकिन काम करना जो जैसे कहते हैं ना कि आपकी प्रोडक्टिविटी, वो आर्टिस्ट कहते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्टिविटी रात को ज़्यादा होती है बिनस्बत दिन के। लेकिन आजकल का आर्टिस्ट रियाज करता है सुबह। आई थिंक दिस सुबह वाली जो रियाज वाली जो चीज़ है, मुझे तो ये मिथ लगती है, टू बी अच्छा, really? बिकॉज मेरे उस्ताद ये कहा करते थे कि भाई जब भी आपको वक्त मिले दिन में आप कर सकते हैं रियाज। सुबह शायद सुबह वही सुबह के टाइम पे फ्रेश होता है गला, इस वजह से शायद लोग करते होंगे, या उस वक्त का पैटर्न जिंदगी का फ़र्क होता होगा, इस वक्त इसलिए करते हैं, जल्दी सो जाते होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये बताइए कि आपने जो अपनी पहचान बनाई वो एक फ्रेश आवाज़ जो कि गज़ल के अंदर जी जी जी, तो अब कुछ लगता है गज़ल का साथ छूट सा गया है? एक्चुअली जो सिंगर सॉन्ग राइटर प्रोफाइल मैं लेकर चल रहा था, वो थोड़ा सा कह सकते हैं उसने बैक सीट ली जब मैं प्रोडक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, म्यूज़िक प्रोडक्शन में। लेकिन उस चीज़ वो साथ साथ चलाता मैं रहा। जैसा मेरी लास्ट एल्बम थी तमाम आलम मस्त, उसके बाद मैं सिंगल्स करता रहा, गज़ल गीत बेस्ड। अब जो है वो दोबारा से अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि एक गज़ल एल्बम की जाए, और उसको बिल्कुल अपने एक अंदाज में, एक मॉडर्न इज़ अ वेरी क्लीशेड वर्ड बट यस कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक के साथ। कलाम किसका होगा? मुख्तलिफ लोगों का। अच्छा, हाँ। नया पुराना दोनों? जी बिल्कुल, नया पुराना। नया भी मैं जानबूझ के कोशिश करूँगा कि अगर मुझे कोई इस वक्त कुछ ऐसे शोरा हैं जिनका कलाम मुझे अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि कंटेम्प्रेरी शायर जो है उसमें इंक्लूड करूँगा। और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगी चीज़। एग्जैक्टली। आप देखें ना, पुराने शोरा पे कितना काम हुआ है। जो मेहदी साहब हो गए, कितने उन्होंने उस कंटेम्प्रेरी अपने वक्त के भी शायरों को गाया और अपने से पहलों को गाया गया। अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको तरन्नुम कौन देगा, इनको मेलोडी कौन देगा, जो आजकल के शायर हैं। अगर हम नहीं देंगे तो और कौन देगा? तो इसलिए ये ख्याल आया कि करना चाहिए। अच्छा जी, अब ज़रा जो मेन आज कहानी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल। तौसीक हैदर सिंगर बन सकता है? कुछ हद तक यस, बिल्कुल, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत ज़्यादा डरी हुई है। ये वही वाला दौर अब दोबारा से आ गया, जब समझ लें कि जब टाइपराइटर इन्वेंट हुआ था तो लोग डरे हुए थे, जब टीवी आया था तो लोग डरे हुए थे, कंप्यूटर जब आ रहा था उस वक्त लोग डरे हुए थे कि बड़ी जॉब्स चली जाएंगी। उसी तरह अब एआई से इस वक्त लोग उसमें काम भी कर रहे हैं, लेकिन उससे घबराए भी हैं कि भाई ये तो सबकी जॉब्स खा जाएगा। कुछ हद तक ये बात सही है कि नेचर ऑफ जॉब्स चेंज होंगी, बिकॉज अब तक ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थे वो टूल्स थे जो कि लोग इस्तेमाल कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए, अपनी एफिशिएंसी के लिए। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर लेगा, और आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होगी वो काम करने के लिए। इमेजरी की अगर हम लोग बात करें, विजुअल इमेजरी की बात करें और स्टिल इमेजरी की बात करें, तो आपने ख़ुद देखा होगा कि आजकल एआई जो है उसकी इमेजरी का क्या लेवल हो चुका है। वो चीज़ें जो कि या एक फ़ोटोग्राफ़र लिया करता था या एक ग्राफिक आर्टिस्ट बनाता था, इलस्ट्रेटर बनाता था, अब वो कुछ सेकंड्स के अंदर, अंडर अ मिनट
अगर हम लोग बात करें एक प्लेटफॉर्म है मिड जर्नी, उसके अंदर अंडर अ मिनट आपको ऐसी ऐसी इमेजेस मिल जाती हैं जो कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी तरह म्यूज़िक के अंदर जो एक चीज़ अब आजकल हो रही है वो ये हो रही है कि जितने सिंगर्स हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स हैं तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा या उससे थोड़ी कम भी, उनके आप AI मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं। ओके। सही है, जिस तरह अगर मेरी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है और वो मैं AI मॉडल को दूं तो वो एक मॉडल अब्बास अली खान AI का एक मॉडल ट्रेन हो जाएगा। अब अगर आप मुझे एक अपनी कोई भी गाई हुई चीज़ देते हैं और मैं उस मॉडल में फीड करता हूं तो लगेगा कि मैं गा रहा हूं, लेकिन वो बेसुरापन तौसीक का होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई नॉन सिंगर है लेकिन देखें नॉन सिंगर्स को ये ट्यूनिंग की तो टेक्नोलॉजी बहुत पहले से आ गई थी, ऑटो ट्यूनर्स या मैनुअल ट्यूनिंग की। तो अगर मैं ट्यून करके आपको डालता हूँ अपने मॉडल के अंदर तो काफ़ी हद तक ये लगेगा कि मैं गा रहा हूँ। और इट्स गेटिंग बेटर बाय द सेकंड बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर इसलिए लोग रहे हैं बिकॉज इट्स ट्रेनिंग इटसेल्फ नाउ। जितना डेटाबेस दुनिया में मौजूद है, चाहे वो इमेजरी की बात हो, चाहे वो न्यूमेरिकल डेटा की बात हो, चाहे विजुअल डेटा की बात हो, इट्स गेटिंग बेटर एवरी सेकेंड। तो शायद यही वजह है कि वो जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो नुसरत फतेह अली खान साहब जी की जी आवाज जी जी में आतिफ की आवाज़ है, आतिफ नुसरत की असलम, आवाज़, किशोर कुमार, जी, जी, नाजिया हसन, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। जो लेजेंड्स हैं बिल्कुल, म्यूजिक के, उनकी आवाज में नया कलाम जो है लोग प्रोड्यूस जी कर रहे हैं। जी। अच्छा, इसमें अब सवाल आपका ये कि होगा क्या आगे? अब होगा ये कि इसमें एक साहब है, रिक बियाटो उनका नाम है, अमेरिकन म्यूजिशियन भी हैं, म्यूज़िक क्रिटिक भी हैं, म्यूजिकोलॉजिस्ट भी हैं। उनका एक मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा देखें होगा, इसको आप रोक तो सकते नहीं हैं, टेक्नोलॉजी को आप नहीं रोक सकते, ठीक है। तो होगा ये कि जिस तरह ये कोई बड़े जायंट्स जो आपके म्यूज़िक लेबल्स हैं दुनिया के, वो क्या करेंगे, वो ये कहेंगे कि अच्छा जी इसको हम लोग पेट्रनाइज करते हैं, इसको हम लोग चैनल करते हैं और इसके ऊपर हम लोग सिंगर को ये कहेंगे कि जी देखें आपका एक AI वर्जन मौजूद है, ओके, आपकी AI वर्जन की जहाँ जहाँ रिकॉर्डिंग या होगी जो वो आवाज़ यूज़ होगी आपको उसकी रॉयल्टी मिलेगी। तो सिंगर कहेगा ठीक है भाई। एंड इवेंचुअली सिंगर इस दुनिया में अब नहीं है, अब नहीं है तो फिर जो जिसको उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी उसको मिलेगी। अच्छा, क्योंकि देखें ना आपने बहुत सारे ऐसे हमारे सिंगर्स हैं जिनको लेबल्स जो हैं वो रॉयल्टी अभी तक उनकी जा रही है, फैमिलीज को जा रही है, चिल्ड्रन जी को जी भी बिल्कुल, और मिलनी चाहिए भी अगर उनकी आवाज़ इस्तेमाल हो रही है। और कहते हैं कि जी हर सिंगर का AI वर्जन जो है वो मौजूद होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि होगा। लेकिन फिर मैं एज अ कंज्यूमर जी मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूंगा कि ये अब्बास अली खान की एक नशिस्त की अपनी आवाज़ की गज़ल गायकी है जी, या ये अब्बास का AI वर्जन है? आप नहीं कर सकेंगे एक वक्त। सीरियसली? जी, एक वक्त ऐसा आएगा। अभी देखें, अभी एज ए म्यूजिशियन मैं पकड़ सकता हूँ कि ये AI, क्योंकि उसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स इस तरह के होते हैं, अच्छा, ओके, जी, ऑडिबल जो कि लेकिन जैसे मैंने कहा कि इट्स ट्रेनिंग इटसेल्फ बाय द सेकंड एंड टेक्नोलॉजी इज गेटिंग बेटर एवरी डे। तो देयर वुड बी अ टाइम वेयर यू विल नॉट बी एबल टू टेल द डिफरेंस वेदर आई संग इट इन फ्रंट ऑफ अ माइक और इज इट माई AI फीड और AI मॉडल विच इज सिंगिंग इट। वैसे मैं दिल से एक बात बताऊं जी वास्तव में, जी, मैं ये एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। बिल्कुल, मैं समझता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ और जो चीज़ होती है उसकी अपनी बात होती है। लेकिन देखें आपने 35 जब ख़त्म हो रहा था तो बड़ा शोर मचा था कि यार जो फिल्म की वार्मथ है वो नहीं है, आज हम लोग डिजिटल देख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तौसीक कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये चीज़ें ओवरवेलमिंग हो जाएंगी ना, तो फिर इंसान कहेगा कि नहीं यार हमें वो पर्सनल टच चाहिए, वो हमें ह्यूमन टच चाहिए, शायद वो साइकिल और उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आप ये देखिएगा कि आजकल ऑर्गेनिक खाने की वैल्यू जो है वो कितनी ज़्यादा है, हालांकि ये वो खाना है जो कि एक ज़माने में नॉर्मल होता था। बिल्कुल, ठीक है, सिंथेटिक हमने इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर ऑर्गेनिक की कदर हमें पता चली। तो उसी तरह ये चीज़, ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे हम पुराने 60s 70s के इंडियन पाकिस्तानी हीरोज को देखते थे, सफेद जूते जी 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 जी, तो हम जब जवान हो रहे थे 80s 90s में, तो हम कहते थे नहीं 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 व्हाइट शूज, ओ हो ये तो बिल्कुल ऑब्सोलीट है, और सफेद रंग के जूते। आज सफेद रंग के जूते मैं भी शो में पहनता हूँ, बिल्कुल, और वो बिल्कुल राइट है। ना फिर एक टाइम आएगा कि बंदा बुलाओ कहाँ है वो जिसकी आवाज़ है, और उसके सारे पैसे भी होंगे, उसकी वैल्यू भी होगी सारी। एग्जैक्टली। अब्बास अली खान हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ज़रा सा इनसे, हालांकि मॉर्निंग पर्सन नहीं है, लेकिन इनसे हम कुछ गुनगुनवाएंगे, ये नया वर्ड। हाँ, ये मैंने पहले कभी खुद ही कहा है लेकिन सुना कभी नहीं। चैट GPT से पूछते हैं कि वर्ड है या नहीं, गुनगुनवाए वर्ड है या नहीं। तो अब्बास से कुछ गुनगुनवाएंगे भी, और कुछ इनसे इनके फ्यूचर प्लान्स इस हवाले से भी
मैं बात करना चाहूँगा कि गज़ल गायकी बिकती है या नहीं बिकती। देखें, ऑनलाइन कोई चीज़ पॉपुलर हो जाना, वायरल हो जाना एक अलहदा चीज़ है, लेकिन आज गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, पेशावर, कराची, पिंडी, लाहौर में अगर एक यंग गज़ल आर्टिस्ट की नशिस्त हो, लोग टिकट लेते हैं या नहीं लेते। इस हवाले से भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। गजल सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और खास तौर पे म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर टीवी एड्स और कमर्शियल्स के म्यूजिक प्रोड्यूसर अब्बास अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। हम अभी बात कर रहे थे एआई की जी, और ऐसे में ये बताइए कि अब इस वक्त जो हम टीवी पे इश्तिहारात देखते हैं, चाहे पीटीवी की स्क्रीन हो, प्राइवेट चैनल्स की, रोज के रोज क्या साबुन, क्या शैम्पू, क्या चाय, क्या कोई टेलीफोन का कोई भी इश्तिहार आ रहा हो, उन इश्तिहारात में उसकी म्यूजिक के अंदर जी, हमें एक्चुअल आवाजें सुनाई देती हैं या आर्टिफिशियल आवाजें? नहीं, आई थिंक 99% तो अभी एक्चुअली आवाज़ें ही हैं। अच्छा। लेकिन कुछ एक दो एड्स इस तरह के हैं जिसमें मुझे बताया कि एआई से गवाए गए हैं। अच्छा, वो इंसान की आवाज नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यानी ऑब्वियसली फीड तो इंसान की थी, लेकिन उसके मॉडल को चेंज किया गया, यानी मेल को फीमेल किया गया है। रियली? या एक सिंगर की आवाज़ को चेंज किया गया है। मैंने भी ऑब्वियसली आई कांट नेम एंड आई वोंट नेम इवन इफ आई कैन, तो के एक दो कमर्शियल्स के अंदर थोड़ा सा बैकिंग वोकल्स जिसको आप कहते हैं कि मिलावट के थ्रू मैंने एआई वोकल्स यूज़ किए हैं। फ्रंट पे नहीं है वो, फ्रंट पे एक्चुअल वोकल्स नहीं है, लेकिन हाँ उसको शायद एक बूस्ट देने के लिए, एक सहारा देने के लिए एआई वोकल्स मैंने इस्तेमाल किए। तो ये तो ज्यादती नहीं है उस आर्टिस्ट के साथ जो कि बैठा हुआ है इंडस्ट्री में? अरे उस आर्टिस्ट को आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते जिसके वोकल्स अच्छा, बैक वोकल्स के लिए तो वो जैसे आ सकते हैं। नहीं, वो देखें जिसका मॉडल मैंने यूज़ किया है जिस सिंगर का, उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा सिंगर है या बहुत बड़ी सिंगर है, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियसली अब्बास अली खान, ये गुस्ताखी तुमने क्यों की? सर आप पहचान नहीं सकते तो फिर अगर पहचाना नहीं जा रहा तो फिर ठीक है, फिर तो इट्स लाइक। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है? जी, होना शुरू हो गया एज व्हेन इट गेट्स बेटर, यानी इतना जब बेहतर हो जाए कि आप उसको एज अ मेन वोकल फ्रंट पे आप उसको यूज़ कर सकें, जब आप यूज़ कर सकें ऐसी कंडीशन में कि म्यूज़िक भी मिनिमल है और आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, तो फिर तो लोग यूज़ करें। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि मिसाल के तौर पे हम लेते हैं हदीका क्यानी? जी, आई एम अ बिग फैन। जी, सेम है। अब हम एआई में ये डालें कि हदीका क्यानी इंशाल्लाह माशाल्लाह 100 साल की होगी जी, 100 years ओल्ड हदीका क्यानी अगर बूहे बारियां गाएगी तो वो कैसी होगी? क्या वो निकाल के हमें दे देगा? हो सकता है ऐसी, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं मौजूद होंगे जिनका शायद मुझे ना आइडिया, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा एआई मॉडल जो एज भी दे रहा हो, जो कि एज भी, क्योंकि विजुअल में तो ये है, विजुअल आप ओल्ड कर सकते हैं, यंग कर सकते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है। हो सकता है कि ऑडियो के अंदर भी इस तरह की कोई चीज़ मौजूद हो, मुझे इस वक्त इल्म नहीं है, लेकिन प्रॉब्ली होगी। मुझे मेरा ख्याल है इस शो के बाद फौरी तौर पे अब्बास अली खान से राब्ता बहाल रखना चाहिए ज़रूर, और अपना एक गाना, यार मेरा गाना रिलीज करो अब्बास, मेरा बड़ा दिल करता है। बिल्कुल ठीक, मैं चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे बड़े भाई बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो घर में मुझे हमेशा वो एक डिस्क्रिमिनेशन मिलती थी। जी, मेरे अब्बा म्यूजिक समझते थे, भाई वो बैठ के म्यूजिक की बात कर रहे होते थे, हम सिर्फ सुन रहे होते थे। तो अब ये एआई से मैं ये एनी टाइम बस, है ना, बिल्कुल करते हैं, एक गाना रिलीज करते बिल्कुल हैं, करते हैं, लेकिन वो बताना किसी को नहीं है कि एआई, अब तो सबको पता लग गया। ये बताने वाली बातें नहीं होती, ये बताने बातें नहीं होती। अच्छा जी, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे गज़ल गायकी की, ये बतलाइए कि इस वक्त एक बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है कि हम फराज का कलाम हो, गालिब का कलाम हो, बेवज़न हो, उसको पढ़ भी रहे होते हैं, वायरल भी हो रहा होता है, कोई शेर लिखा हुआ है पोस्ट पे, वो गलत है, इकबाल का शेर नहीं है और हम कहते हैं इकबाल ने कहा। गायकी के अंदर जो यंग गज़ल सिंगर्स हैं वो कितना एहतियात बरत रहे हैं इस हवाले से, या नहीं बरत रहे? नहीं, मेरे ख्याल से बरत रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जब ऑब्वियसली वो अपने आप को गज़ल सिंगर कहते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल तो रखना पड़ता है।
ये तो आप जो बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि कहीं पर आपको कुछ भी नज़र आ जाएगा, क्योंकि टिकटॉक का ज़माना है, कोई कुछ भी उठा के कुछ भी बोल दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह लेकिन अगर आप एक प्रॉपर अपने आप को कहते हैं कि जी हम गज़ल गायकी करते हैं या गीत की गायकी भी करते हैं, तो वो इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं लोग। और मुझे ऐसा अभी जब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि गज़ल गायकी उसका अभी क्या सिनारियो है उसका। आई थिंक गज़ल गायकी का काफ़ी खला है इस वक्त मौजूद है, और स्पेशली वो यंग म्यूजिशियंस सिंगर्स जो कि जिनको आना चाहिए और नहीं आ रहे। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि गज़ल गायकी को हमने जो है वो एक म्यूज़िक का जॉनरा कंसिडर कर लिया। अच्छा, इट इज़ नॉट अ म्यूज़िक जॉनरा, इट्स अ पोएटिक जॉनरा। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से गज़ल गायकी जो है वो उस तरह से आगे नहीं आ पाई जिस तरह से बाकी जॉनराज आगे आ पाए। अच्छा, म्यूज़िक जॉनरा कंसिडर करने से हुआ क्या कि हमने ये सोच लिया कि भी गज़ल अगर कोई गा रहा है उसके वो एक हारमोनियम सेटिंग के अंदर साथ में तबला और शायद बहुत हुआ तो एक गिटार सारंगी, इस सेटिंग में ही गज़ल गाई जाएगी, इसके अलावा नहीं गाई जा सकती। क्यों? सवाल ये कि वो तो एक पोएटिक जॉनरा है जिसको आप किसी तरह भी गा सकते हैं। आप उसको कीज़ के साथ भी गा सकते हैं, आप उसको किसी भी म्यूज़िक जॉनरा के साथ फ्यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा जाए कि उसके जो पोएटिक आदाब हैं, जो अदायगी है, वो इफ़ेक्ट ना हो, वो उसकी इंटेग्रिटी इफ़ेक्ट ना हो। अगर वो नहीं हो रही तो आप उसको किसी भी जॉनरा के साथ गा सकते हैं। और जब ये इस तरह से हम सोचना शुरू करेंगे तो गज़ल की जो पोइट्री है वो आगे आएगी, इंटरेस्टिंग, नज़्म आगे आएगी। दैट्स द थिंग, और यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जो अपनी अगली एल्बम पे काम कर रहे हो गज़ल की, उसका इंतखाब कलाम का कैसे किया? क्या जो दिल को छू गया? जी बिल्कुल ऐसे, या जो बिकाऊ माल है? नहीं, इसमें मैं बिल्कुल रूहानियत पे चलता हूँ। इसमें मैं डिफरेंट किताबों का मुताला करता हूँ। मुझे ये लगता है कि जो कलाम मुझे गाना है वो मुझ तक खुद पहुँच जाएगा। और स्पेशली ये तमाम आलम मस्त जो मेरी लास्ट एल्बम थी, उसमें तो स्पेशली ऐसा ही हुआ था कि कलाम जितना मैंने गाया वो खुद मुझ तक पहुँच गया। किसी ने बता दिया, किसी ने रिकमेंड कर दिया, एंड इफ इट रेजोनेट्स विद मी आई विल डू इट। और उसकी अदायगी, तलफ़ुज़, तस्हीह कहाँ से करवाते हो, कैसे करते हो? वैसे तुम्हारी मेरी मदर उर्दू, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो मुझे हमेशा करेक्ट करती हैं। कहीं पर भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ, हमेशा वो मुझे हेल्प करती हैं। मुझे भी करती है, मेरे बड़े भाई को भी करती हैं, वो सबको। इंटरनेशनल म्यूज़िक में कहाँ, किस ज़बान का, किस खित्ते का म्यूज़िक सुनते हो आप? मुझे अरबिक म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। मुझे आई एम लिसनिंग टू डिफरेंट म्यूज़िक ऑल द टाइम, चाहे वो किसी दुनिया के किसी भी कोने से, चाहे ज़बान समझ आ रही हो, चाहे ज़बान समझ आ रही हो, चाहे ना आ रही हो। म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, सो आई एम ऑलवेज, और मैं डिफरेंट जगहों का फोक म्यूज़िक सुनता हूँ। हाँ, तो ये क्योंकि आई थिंक दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, जो कि उनकी ज़मीन से जो जुड़ा हुआ म्यूज़िक है, वो मैं सुनता हूँ। बिकॉज बाकी तो फिर सारा फ्यूजन हो जाता है ना, जब पॉप के अंदर आता है। आप देखेंगे जितना भी ओरिएंटल म्यूज़िक है, चाइनीज़ हो गया, कोरियन हो गया, अगर उनका आप वैसे जनरल सीन देखें तो वो दैट इज़ पॉप। लेकिन फिर आपको सुनना पड़ता है कि भाई उनका फोक क्या था, इस तरह जापानीज़ फोक क्या है, चाइनीज़ क्या है। तो ये सुनता हूँ मैं, अरबिक सुनता हूँ म्यूज़िक। मुझे ईस्टर्न यूरोपियन, जी ईस्टर्न यूरोपियन, बिल्कुल मैं उधर ही आ रहा था। बड़ा बजता है आजकल। बिल्कुल। सो ब्यूटीफुल। हालांकि हमें वो ज़बानें समझ नहीं आती। अब्बास, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज अ प्लेजर। गप लगा के बड़ा लुत्फ आता है। कंट्रोल रूम कह रहे भाई, मतलब हमने कुछ और भी दिखाना है स्क्रीन पे। ऑल द बेस्ट, जीते रहो। थैंक यू। और एल्बम आएगी? फिर आऊँगा। फिर आना जी ज़रूर, फिर आना, और फिर कुछ सुनाना भी। बिल्कुल सुनाऊंगा। फिर आपसे हमने गुनगुन माना है कुछ। एब्सोल्युटली इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान की इस नशिस्त में हमारा साथ दिया। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज।